हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका तृतीय क्लासेस में। मैं मंगल सिंह गौर आपको बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बी एक्टिव। अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है और इस पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे और इसमें आपको 30 सेकंड हम दे रहे हैं। आपको इसी सेकंड में आपको आंसर छांटना है, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ओके, टाइम आपका चालू हो चुका है, देखिएगा ध्यान से। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए इसमें देखा होगा आपने, इसमें दिया हुआ कि देखिए बिफोर टेक डिसीजन इन दिस मैटर, ये वाला जो दिया हुआ आप ध्यान से देखिए इसको, ये क्वेश्चन को देखते रहिए ध्यान से। इन दिस मैटर, इसमें इन की जगह पर हम आन का प्रयोग करेंगे। इन दिस मैटर, ये प्रपोजिशन हम आन लगाएंगे और आन हमारा शुद्ध प्रपोजिशन होगा। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहुंचिए आप, उसमें भी यही वक्त दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ध्यान से देखिए। वेयर हैज ही बीन, ये दिया क्वेश्चन, वेयर हैज ही बीन फ्रॉम सच ए लॉन्ग टाइम, ये पूरा क्वेश्चन दिया। इसमें 4 विकल्प इसके दिए गए हैं, चारों विकल्प ध्यान से देखिए आप। वेयर फ्रॉम सच ए लॉन्ग टाइम हैज ही बीन। अब इसके बाद हम आपको टाइम दे रहे हैं 30 सेकंड का, इसमें ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से। टाइम इज रेसिंग, बी एक्टिव, फाइंड आउट द आंसर। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए, इनमें छांटिए आप लोग। ओके, अब देखिए इसका आंसर हमारा ये आएगा नंबर बी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। इन प्लेस ऑफ फ्रॉम वी विल हैव टू यूज हियर फॉर, यहाँ फ्रॉम की जगह हम फार का प्रयोग करेंगे, शुद्ध हमारा यही फार का होगा। ओके, ये हमारा बी नंबर इसका आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचिए, ये तीसरा दिया हुआ है। देखिए पढ़िए इसको। राखी वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, और इसमें नो एरर दिया हुआ है। अब इसके बाद इसमें सेकंड आपके चालू हो चुके हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें कहाँ एरर है। राखी वाज एक्यूज्ड, टाइम इज रेसिंग, बी एक्टिव, फाइंड आउट द आंसर। 4 3 2 अप। अब देखिए इसमें राखी वाज एक्यूज्ड फॉर, अभी जो फार दिया हुआ है ये वाला यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसकी जगह पर हम, इसका आंसर हमारा ए ही आएगा और इसकी जगह पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। करेक्ट हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा, तो इसको हम आंसर करेक्ट यहीं पे ये मानेंगे। इसका हमारा तीसरा नंबर है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा भी देखिए आप। चौथा दिया हुआ है, एन ओल्ड वुमेन शॉक्ड टू हियर, ये ए में आ गया, दैट हर ओनली सन, बी में है डाइड ऑफ कोरोना इन आगरा, ये पूरा दिया हुआ ध्यान से देखिए इसमें। इसका भी टाइम चालू हो चुका है। अब इसको भी ध्यान से देखते रहिए कि इसमें आंसर निकालना पड़ेगा आपको। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए यहाँ पे दिया, इसका आंसर हमारा सी होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ लिखा हुआ डाइड ऑफ, यहाँ ऑफ इक्वल टू इन होगा, ये हमारा शुद्ध आएगा। नंबर 4 आंसर है हमारा। ठीक है ना, इसके 4 के आंसर हो चुके हैं, चारों के आपने मिलान कर लिया। आपको समय भी दिया जा रहा है, उस समय में आप देखते रहिए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी एक्टिव हो जाइए, आप लोग सभी तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है ना, बी रेडी। अब ये है, ये क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ हमारा, देखिए ध्यान से। अकबर असेंडेड ऑन, इसके बाद ए में ये दिया हुआ है, इसके बाद में द थ्रोन, ये बी दिया हुआ, एट हिज अर्ली एज ये सी दिया हुआ, और डी में दिया हुआ नो एरर। टाइम चालू हो चुका है, आप बी एक्टिव। जल्दी करिए, आप लोगों ने आंसर छांट लिए होंगे, देखिए कहाँ एरर है इसमें, निकालिए आप। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए अकबर असेंडेड ऑन, असेंडेड एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में किसी प्रपोजिशन को लेके नहीं चलता, इसलिए यहाँ पर ऑन अगर हम हटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर ही करेक्ट होगा आपका। ये स्वयं अर्थ में अपने आप में पूर्ण अर्थ लिए हुए है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे हो चुके हैं, और पाँचों में आपने अपना अंतराल भी निकाल लिया होगा कि आप कितने आंसर गेस सही निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पहुँचिए आप, ये 6 दिया हुआ है। विवेक सैट अपॉन द सोफा, सैट अपॉन द ए में है सोफा विद हिज लेग्स और टच्ड डाउन हिम। अब इसके बाद 30 सेकंड आपके चालू हो चुके हैं, ध्यान से देखिएगा आप 6 में। ओके, अब देखिए इसमें आप आ जाइए, जो हमारा ये दिया हुआ टच्ड डाउन हिम, बस हमारे सी में प्रॉब्लम है। ये टच्ड डाउन, डाउन इक्वल टू अंडर होगा, डाउन पहले से यथावत है, अंडर नीचे इसके बाद में स्थापित हुआ, इसलिए इसमें टच्ड अंडर आएगा, टच्ड डाउन नहीं आएगा। ओके, ये हमारा छठे का आंसर हुआ, और छठे का आंसर हमारा होगा ये सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया, द मोबाइल दैट ए माई फ्रेंड बॉट इज डिफरेंट देन योर्स। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, ध्यान से देखिए, इसके सेकंड चालू हो चुके हैं, ध्यान से देखते रहिए। ओके, आंसर निकाल लिया होगा लगभग आप लोगों ने, देखिए ध्यान से। टाइम इज अप। अब देखिए ये लिखा हुआ है डिस्कवर्ड हिज पैशन, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, द मोबाइल दैट माई फ्रेंड बॉट इज डिफरेंट देन योर्स। तो ये देन दिया हुआ, देन हम यहाँ नहीं लगाएंगे, समझे। ये देन हमारा आपका गलत हो जाएगा, देन में यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखते रहिएगा आपको कि देन को हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए हटा दीजिएगा इसको, ये कर लोगे आप। उसकी जगह पर तो समझ लोगे आप कि देन की जगह पर हम क्या लगा दें, आप कैसे लगा चुके हैं, इसमें फ्राम लगा दीजिए, देन इक्वल टू फ्राम, ठीक है ना, कुछ सेंस भी लगा लिया करो, देन बराबर फ्राम। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 में पहुंच रहे हैं, देखिए एट द वन हैंड, ए में दिया हुआ है ही वॉज इलेटेड दैट ही हैड डिस्कवर्ड हिज पैशन, और हमारे सेकंड चालू हो चुके हैं, सेकंड चालू हो चुके हैं। 8 के आंसर को अच्छी तरह देख लीजिए। टाइम इज रेसिंग। बस हमारे पहले में ये दिया हुआ एट द वन हैंड, ये आपका फर्स्ट दिया, तो ऐट की जगह पर यहाँ प्रॉब्लम है आपका, यहाँ लिखा ऐट, बस यहीं पे एरर है। फर्स्ट ए में इसका आंसर यही होगा आपका, और यहाँ पर ऐट की जगह पे हमें ऑन लिखना होगा, ठीक है ना, ऑन द वन हैंड।
और शुद्ध हमारा आंसर ऑन द वन एंड आएगा। तो एरर हमें ढूंढनी थी तो ए में मिल गई आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग आपके। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ध्यान से देखिएगा 9 को। इन प्रेजेंट यंग क्रिकेट टीम ए में दिया है कंप्राइजेज ऑफ, बी है 11 एक्टिव प्लेयर, सी और नो एरर, डी दिया हुआ है। टाइम आपका चालू हो चुका है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में। टाइम इज अप। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर इसका जो बी दिया हुआ हमारा आंसर कंप्राइजेज ऑफ, ये दिया हुआ है, इसमें ऑफ नहीं आएगा। कंप्राइजेज भी स्वतंत्र होता है समझे, कंसिस्ट ऑफ होता है। जब कंसिस्ट हम लगा देते हैं यहाँ पे CONSIST, कंसिस्ट ऑफ, ये तो शुद्धिकरण होता है इसका, लेकिन कंप्राइजेज ऑफ नहीं लगता, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है, आपका आंसर बी होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग पहुँचिए। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखिएगा ध्यान से, टाइम तुरंत चालू हो चुका है। श्रीलंका इज एन आइसलैंड कंट्री इनटू द इंडिया, ये बी का है, ओशियन साउथ ऑफ द इंडियन, और सी दिया हुआ, डी में नो एरर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये जो दिया हुआ कंट्री इनटू द इंडियन ओशियन, ये बी दिया हुआ है। ये जहाँ दिया हुआ है आपका इनटू, इस इनटू की जगह पर इनटू ये शब्द है, देखिए इनटू होता है गति के लिए, मूवमेंट, और इन होता है स्टेब्लिशमेंट, स्थिरता के लिए। ठीक है ना, तो इसमें हम इन का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ इनटू, आपका बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम बता रहे हैं आपको, तुरंत देखिएगा आप 11 नंबर। ये दिया हुआ है, ए टीचर स्माइल्ड टू मी व्हेन आई एंटर्ड द ऑफिस एज ही न्यू मी। ये 4 विकल्प दिए हुए ABCD, और इनको चारों पढ़ के देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा हमारे कहाँ 11 में गलती है। टाइम चालू हो चुका है। बी एक्टिव ढूंढ लिया होगा लगभग आप लोगों ने, जल्दी देखिएगा बस। ओके, अब देखिए इसमें फर्स्ट में ये दिया हुआ, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, और फोर्थ में ये है। तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। स्माइल्ड टू की जगह पे स्माइल्ड एट मी, यहाँ पर प्रपोजिशन आएगा इन प्लेस ऑफ टू, यू विल हैव टू यूज हियर एट। ये हमारा 11 नंबर आंसर हुआ। ठीक है ना, तो आपका आंसर मिल जरूर रहा होगा, आप मिला रहे हैं उससे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कविता परसिस्ट इन टेलिंग लाइज टू मी, आई सेल यू हर सरेंडर। अब इसको ध्यान से देखिए, कविता परसिस्ट, ये सेंटेंस दिया, उसके भी 4 विकल्प दिए हैं। टाइम चालू हो चुका है, और चारों विकल्प में से ढूंढिएगा इसमें कौन सा होगा। ओके, ढूंढ लिया हुआ लगभग। देखिए टाइम इज रेसिंग, ओनली 6 सेकेंड लेफ्ट। अब देखिए इसमें ये ऑफ का भाव नहीं निकल रहा है, इसके बाद ऑन नहीं निकल रहा है, ये टू भी नहीं निकल रहा है, और फार आएगा। आई सेल्स यू हर, आई सेल्स यू हर फार सिलेंडर। अब यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे तो फार का यूज कर देंगे, ये फार हमारा यहाँ पर भर देंगे अगर, तो शुद्ध हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर हमारा हुआ। इन प्रपोजिशन 4 जो दिए इनमें से एक आपको पिकअप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी कंडीशन देखिए, माई क्लासमेट एग्रीड डैश है ऑल माई व्यूज बट हिज न्यू फ्रेंड डिड नॉट।
ये दिया हुआ क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी 4 विकल्प दिए, टाइम इज रेसिंग एंड बी एक्टिव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ दीज 4। लास्ट लिमिटेड मूवमेंट लेफ्ट, ओके, ऑफ नो, विद नो, ऑन नो एंड टू इज ऑलरेडी बीन करेक्ट। माई क्लासमेट एग्रीड टू ऑल माई व्यूज, मेरा सहपाठी मेरे सारे विचारों से सहमत हो गया, बट इज न्यू फ्रेंड डिड नॉट, लेकिन उसका नया मित्र नहीं उन तर्कों से, उन चीज़ों से सहमत नहीं था, उन नज़रियों से। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 का था, जिसका आंसर नंबर 4 होगा और डी होगा जिसमें 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा 13 नंबर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचिए आप। ही विल रिटर्न 3 डैश दिया 3 o'clock टू अटेंड द मीटिंग। इसमें दिए हुए इतने 4 दिए हुए हैं, इन है, इन दिया है, ऑन दिया है, ऑफ दिया है, बाई दिया है, चारों टाइम चालू हो चुका। देखिए ध्यान से आप, इनमें से क्या आएगा हमारा विकल्प। लिमिटेड मूवमेंट लेफ्ट, कुछ ही पल बचे हैं इसके। ओके, इट्स ओवर। अगेन द आंसर विल बी नंबर 4 डी। घड़ी का समय बताने के लिए बाई, व्हाट इज द टाइम, बाई और वॉच रिफर किया जाता है, तो ही विल रिटर्न बाई 3 o'clock। शुद्ध हमारे यहाँ पर अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे तो यहाँ पे बाई भर देंगे। ठीक है ना, यही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो अंतिम प्रश्न होगा। और 15 नंबर को ध्यान से देखिए, वो भी आपका करेक्ट ही हो जाए। ओके, ये दिया 15, टाइम भी चालू होगा। ही अर्न्स लिटिल मनी देन योर यंगर ब्रदर। अब देखिए ध्यान से, इसमें 4 विकल्प दिए, एक ये दिया हुआ है आपका, एक ये दिया, दूसरा ये दिया, तीसरा ये और चौथा ये है। 16 सेकेंड लेफ्ट। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम यहाँ है, लिटिल मनी की जगह आपको जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिटिल मनी की जगह पर आपको मोर या लेस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ही अर्न्स लिटिल मनी की जगह पर यहाँ पर मोर मनी देन योर यंगर ब्रदर। यहाँ पर जो लिटिल दिया हुआ है, यहाँ पर लेस या मोर मनी का यूज़ करिए। लेस दोनों निगेटिव वर्ड हैं, यहाँ पर आपको ये शब्द हटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी आंसर सेलेक्ट करना होगा तो आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट विल बी द सेटिंग ऑफ द डे, दिस डेट। ओके, थैंक यू बच्चों, आपने पूरा ध्यान दिया इसमें। ठीक है।